गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। और मॉर्निंग में 5:30 हो रहे थे। शुरुआत मेरे सबसे पहले गर्म पानी से होती है। तो गैस पर मैंने थोड़ा सा 1 गिलास गर्म पानी रख दिया था अपने लिए पीने के लिए। उसके बाद फिर मैंने दूध रख देती हूँ। फिर ना दूसरी साइड में मैं एक कुकर में मैं ना आलू बॉईल करने के लिए रख देते। आज बेटे के लंच में आलू के पराठे की फरमाइश थी, तो काफ़ी टाइम बाद आलू का पराठा दे रही हूँ उसे। तो मैं साथ के साथ यहाँ पर आटा भी लगा लूँगी, तो अपना जल्दी काम हो जाता है, तो जल्दी फ्री हो जाते हैं। तो खाना तो मैं गैस सुबह ही बना लेती हूँ, दिन का खाना, क्योंकि इसी टाइम सब्जी बनाती हूँ। पर अभी तो मैं सब्जी नहीं बनाई थी। फिलहाल मैंने बेटे के लिए पराठा ही दिया था बना के, फिर बाद में बनाती हूँ मैं लंच। सब्जी वगैरह बाद में बनाती हूँ, आटा तो अभी ही गूंद लूंगी। तो यहाँ पर मेरा आटा लगा कर रख दिया था मैंने साइड में। और फिर उसके बाद मेरा पानी गर्म हो गया था, तो मैं उसे पीने चली गई थी। बीच हॉल बरामदे में ही पी रही थी बैठ के, फैन ऑन कर रखा था तो गर्मी सी लग रही थी। तो वहीं पर थोड़ी सी मैंने फिर यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी। यार यहाँ पर दूध रख दिया था मैंने, गैस पे दूध रखना भूल गई थी। तो कोई नहीं, हो जाएगा जब तक, क्योंकि कम कम गैस पे करूंगी जब भी थोड़े अच्छे से होता है। तो दूध में मेरी आइस जम गई थी इसमें। तो यहाँ पर मेरे आलू भी बॉईल हो गए थे, तो मैंने यहाँ पर टिक्की रेडी कर ली थी। तो उस टाइम मैं शूट नहीं कर पाई थी गाइस। और यहाँ पर ना मैं इसके लिए एक मोटा अच्छा सा, मतलब सिंपल सा पराठा बना रही थी, और ज़्यादा मैं मसाले नहीं डाले थे। इसके लिए नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला था, और उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी कुटी हुई, और जिससे कि उसका टेस्ट आ जाए। और फीलिंग में थोड़ी ज़्यादा ही भर के दे दी थी इसे। मैंने खाए मैं खा लेगा, आटा थोड़ा कम था तो फीलिंग थोड़ी ज़्यादा सी भर के दे दी थी, जिससे कि इसको अच्छा सा लगे। और ये पराठा किसी से पसंद नहीं करता, दही से खाना पसंद करता है, बटर से दही से। वो मैं इसको घर पर ही देती हूँ, पर स्कूल में मैं सॉस और मेयोनीज से देती हूँ लगाकर, क्योंकि ये उसी से खाता है अच्छे से। तो यहाँ पर इसके लिए पराठा मैं देसी घी का ही बना रही थी। तो यहाँ पर दूध भी हो जाता है, ये जब तक सो रहा होता है। यहाँ पर मैं इसके लिए लंच बनाकर पैक करके, और पानी की बोतल वगैरह मत पैक कर देती हूँ, उसका बैग वगैरह सब कुछ करके। फिर बाद में मैं अपने जाती हूँ इसका बैग पैक वो प्रेस करने कपड़ों की। तो साथ के साथ मैं सुबह ही करती हूँ इसके प्रेस कपड़ों की। फिर इधर साइड में ना पराठा बनाने के बाद मैंने इसके एक गर्म पानी रख दिया था थोड़े से भगोने में, क्योंकि सुबह ना थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, तो वो नॉर्मल पानी से नहलाती हूँ, इतना हो जा रहा है जैसे कि ताजा सा हो जाए निवाया पानी सब। तो यहाँ पर मैंने पानी भी रख दिया था साइड में, तो इसको मैं उठाने से पहले इसकी प्रेस भी करके रख देती हूँ। तो साथ के साथ मैं प्रेस भी कर देती हूँ इसकी, सुबह में ही, मॉर्निंग में ही करती हूँ। गाइस, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। और तो मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलती मांगती। तो बस सब्सक्राइब कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो, और लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो कोई गलती दिखे तो आपको। तो यहाँ पर मैं अपने इसकी बेटे की प्रेस कर रही थी साथ के साथ। तो उसी रूम में कर रही थी, ये लोग सो रहे थे तो लाइट जलती है तो थोड़े डिस्टर्ब होते हैं। तो ज़्यादातर मैं कहीं हॉल की भी लाइट नहीं जलाती, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी की नींद खराब हो, डिस्टर्ब हो सब लोग। की लाइट की थोड़ी रोशनी सी पड़ती है ना रूम में, तो नींद भी खराब हो जाती है, बच्चे की हो या बड़े की। तो मेरी खुद हो जाती है, तो इसलिए मैं अपने चुपचाप अपने किचन का और साइड वाले रूम में अपने जो भी काम करना होता है उधर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर फिलहाल मैं प्रेस तो इधर ही कर रही थी, दूसरे वाले रूम में, अपने बेडरूम में। तो यहाँ पर मेरी प्रेस हो गई थी। सुबह का काम ऐसे ही होता है, थोड़ा भाग दौड़ का। और यहाँ पर ना बेटे को उठाकर फिर मैं नहलाती हूँ। नहलाने का मैं सूट नहीं लेती, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं है कि मेरी बॉडी किसी को दिखे। तो यहाँ पर बेटे को मैंने स्कूल भेज दिया था, तो वो चला गया था। तो यहाँ पर मैं अपने लिए ना चाय लेके गई थी, तो अपने लिए चाय पी ली थी। आ जाइए गाइस, आप भी पी लीजिए। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाई थी, और
थोड़ी मीठी सी बन गई थी। फिर उसके बाद में अपना चाय पी कर आ गई थी किचन में फिर से। तो किचन में दाल दाल रखी थी, चने चने और वैसे तो चने की दाल बनाई थी, दाल फ्राई। तो यहाँ पर मैं उसमें तड़का दे लगा रही थी। तो यहाँ पर भगोने में तेल डाला था, उसके बाद फिर मैंने प्याज डाली थी। तो प्याज हमारी थोड़ी ब्राउन सी हो रही थी। तो यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा कुछ मसाले नहीं थे। तो यहाँ पर मैंने आज प्याज टमाटर वो लहसुन नहीं था, खत्म हो रखा था। तो मार्केट जाना हो नहीं रहा तो लाएंगे। तो यहाँ पर फिर मैंने टमाटर डाल दिए थे। तो मसाला भुन जाएगा तो इसमें मैं दाल डाल दूंगी और अच्छे से थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दूंगी, जिससे कि हमारी दाल का टेस्ट अच्छे से अच्छा हो जाए। और गैस ये वाली दाल ना बहुत टेस्टी लगती है अगर बनाते हैं तो, चने की दाल। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा ना, ये गाढ़ी दाल हो गई थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद थोड़ी सी मतलब थोड़ा एक उबाल सा आ जाता ना, तो उसके बाद थोड़ी गाढ़ी सी हो जाती है। तो मैंने हल्का सा पानी डाल दिया था। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड का लंच पैक करके ना मैंने इनको भेज दिया था, चले गए थे। तो फिर उसके बाद मैं शुरुआत मेरी किचन से ही होती है। मैं किचन को क्लीन करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, बर्तन वगैरह साफ करके फिर अपने किचन को क्लीन करके फिर मैं अपने रूम में जाती हूँ, अपने बेडरूम को साफ करती हूँ, फिर साइड वाले रूम को। जो ये देखिए गाइस, मेरी किचन साफ हो गई है। और थोड़ा बहुत ना पानी इस टाइल पे ना दिखता रहता है, तो कपड़ा रखती हूँ साथ के साथ, साफ ही करना होता है। तो ये सूखता नहीं है जल्दी से। तो मैं इस साइड वाले रूम में आ गई थी आज। ये रूम थोड़ा ज्यादा सा मतलब कवाड़ा सा हो रहा था, तो इसी को मैं साफ कर रही थी। ये टेबल पे थोड़ा काम करते हैं रात में, और मॉर्निंग में भी थोड़ा सा होता है इनका काम। 8 बजे के करीब करते हैं, 8 से 9 तक के बीच में करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये चेयर को थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं, फिर मैं अपना काम करती हूँ। तो फिर साइड में कोने में ही कर देती हूँ, थोड़ा स्पेस बन जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर फालतू की चीजें ये टेबल रखा की थी तो वो मैंने फेंक दी थी। तो कुछ ना कुछ बनाता रहता है, तो कहाँ तक ये रखूंगी, तो कबाड़ा ही हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे काम हो गया था गाइस, सब चीज हो गया था। बेटे को मैं स्कूल से भी लेके आ गई थी, ये शाम का टाइम था। तो मैं अपनी शाम की चाय बना रही थी गाइस। और आ जाइए आप भी चाय पी लीजिए। तो शाम की मैं अपने बेटे के लिए चाय बनाती। तो बेटे को ना मैंने ट्यूशन भेज दिया था, तो यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बना के पी रही थी। तो आ जाइए आप भी चाय पी लीजिए, बिस्किट खा लीजिए। आजकल मैं बिस्किट ही खा रही थी अक्सर, क्योंकि बिस्किट ही 2-3 बिस्किट ही खाती हूँ। और मुझे चाय के साथ ज़्यादातर कुछ पसंद नहीं आता, ना पराठे वगैरह खाती सुबह के टाइम में, शाम के टाइम। थोड़ा इस टाइम ना मुझे थोड़ी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर बेटे के लिए तो शाम को फरमाइश थी, सुबह जो पराठा दिया था ना मुझे, ऐसे ही पराठा शाम को भी खाना है। तो आलू मैंने बॉईल करे थे जो एक्स्ट्रा ही रख लिए थे, तो इसके लिए मैंने शाम को भी एक पराठा बना दिया था। यहाँ पर मैं रिलैक्स होकर जो चाय पी रही थी, फिर उसके बाद किचन में ही जाना है अपने काम करने। टाइम देख रही थी कितना टाइम हो रहा है, तो खाना भी बनाना है। कुछ यहाँ पर ना मेरे पेट में वो हो रही थी दिक्कत सी। तो पेट वो हो रही थी क्या बोलते, कोड़ी कुछ होता है ना। तो गैस मेरे खा रही थी ना, उल्टी जैसा वो बंद सा हो रहा था। तो वो कराई थी मैंने, तो ठीक हो गया था, वो करा के आई थी किसी से, दीदी से। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी। तो सुबह की दाल रखी हुई थी, तो मेरा थोड़ा और एक्स्ट्रा मतलब कुछ और खाने का मन था। तो यहाँ पर मेरे किचन में हरी मिर्च रखी हुई थी फ्रिज में। तो मैंने वो कट करके ना अजवाइन में तड़का लगा दिया था। तो यहाँ हरी मिर्च मैंने थोड़ी सी फ्राई करी थी, फिर अजवाइन डाल के और नमक डाल के, ज्यादा कुछ नहीं डालती, थोड़ी सी ना हींग डाली थी मैं, डालना तो दिखाना भूल गई थी। जिससे कि गैस में मैंने आजकल ना हीट पड़ रही है मुझे, जब से तबीयत खराब हुई है ना, तो दिक्कत सी होती रहती है। पर यहाँ पर देखो बन गई है, रेडी हो गई है। और ऐसे ही मुझे पसंद है, इस कढ़ाई में बनाती हूँ तो सब्जी भी या कुछ भी बनाती हूँ काली काली सी बनती है। तो अच्छी सी बेटे के लिए पराठा बना देता बटर के साथ, सॉस के साथ देगी। और रात में मैं इसे दही नहीं दे सकती, दिन नहीं दे सकती हूँ। और स्कूल में मैं दही नहीं दे सकती, क्योंकि स्कूल में वो हीट वाली चीजें खराब हो जाए, खट्टी हो जाए, तो ये खाएगा नहीं हीट की वजह से। तो यहाँ पर अपने और हस्बैंड के लिए रोटी बना रही थी। तो यहाँ पर इसको
साथ के साथ इनको रोटी भी बना के दे रही थी। तो अब इसकी बर्तन तो फरमाइश नहीं भी है वो तो बेटा, करनी पड़ती है कल गाइस। लेके आएंगे। यहाँ पर ना मैंने खाना इनको लगा कर दे दिया था। तो बाद में थोड़ा लेट मैं खाती हूँ, तो किचन में जो सारा काम करके जब ही खाया तो मैंने भी आज लेट हो गई थी। तो यहाँ पर साथ के साथ भी रोटी भी सेक ली थी। थोड़ी तबीयत अब ठीक हो गई है तो लगातार मैं रेगुलर काम करने लगी हूँ। तो अचानक से ना आज मेरी ना तो रात को दूसरे दिन मेरी तबीयत मतलब खराब सी हो गई थी, बीपी लो सा हो रहा था ज्यादा। तो यहाँ पर मेरी रोटियां बन गई थी, तो सारी रोटियों को मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है। और यहाँ पर मैंने फिर खाना लगा रही थी, साथ के साथ दाल भी गर्म करी थी। प्लेट में लगाकर मैं इनको दे रही थी। बेटे को तो मैंने पहले ही दे दिए थे पराठे। तो वो आते ही ट्यूशन से आते ही मांगा था उसने कि मम्मा मुझे खाना दे दो। तो दोपहर में उसने थोड़ा सा ही खाया, खाया नहीं था दोपहर में, क्योंकि वो आते ही ना थोड़ी देर में ही सो गया था। अब मैं उसे उठाती थी फिर नींद में से, उठाया नहीं था मैंने। यहाँ पर थोड़ी सी दो चार हरी मिर्च रखी थी मैंने सूखी हुई, और यहाँ पर थोड़ी सी मैंने दाल रख दी थी उनके लिए। तो दाल बहुत टेस्टी बनी थी गाइस, मैंने दिन में तो खाई नहीं थी। तो दिन में मैं दलिया और वो खाया था, एक रोटी खाई थी हरी मिर्च से। तो मैंने अब रात में टेस्ट करी थी ना गाइस, बहुत टेस्टी दाल बनी थी। सिंपल सी दाल थी, अच्छी लगी थी, दाल फ्राई। तो यहाँ पर मैं देने चली गई थी, तो यहाँ पर आ जाइए आप भी खा लीजिए सिंपल सा। आजकल सिंपल ही खाना पड़ रहा। तो वीडियो लाइक कर देना। थैंक